ایک वाक़या हज़रत इब्न अब्बास की किताबों में लिखा है। वो ये कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास के पास शहर बसरा के चंद उलमा आए। इस वक्त हज़रत इब्न अब्बास बसरा के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में एक साहब रहते हैं जो सवाम व क़वाम यानी दिन भर रोज़ा रखने वाले और रात भर नमाज पढ़ने वाले बड़े आबिद व ज़ाहिद और अल्लाह वाले हैं। हम में से हर शख्स की ख्वाहिश है कि उन जैसे बन जाएं। उन्होंने अपनी लड़की का निकाह अपने एक गरीब भतीजे से कर दिया है और वो इस काबिल नहीं कि अपनी बेटी की रखसती का इंतज़ाम कर सकी। ये सुनकर हज़रत इब्न अब्बास इन उलमा को अपने घर ले गए और एक संदूक खोलकर उसमें से दरहमों की थैलियाँ निकाली और फरमाया कि ये ले जाओ। फिर कहने लगे कि ठहरो, ये कोई इंसाफ की बात नहीं कि हम एक शख्स की इबादत में खलल डाल दें, लिहाजा मुझे भी साथ लेते चलो ताकि हम सब उसकी बेटी की रखसती में उसकी मदद करें। दुनिया इतनी काबिल कदर नहीं कि मोमिन की इबादत में उससे खलल डाला जाए, और हम इतने बड़े नहीं कि औलिया अल्लाह की खदमत ना करें। भाइयों, एक बात यहाँ और जान लें कि एसार सखावत का आली दर्जा है, और एसार कहते हैं खुद पर दूसरों को तरजीह देना। खुद को भूख लगी है मगर खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता है। खुद प्यासा है मगर दूसरों को पिलाता है। हजरात सहाबा की यही खुसूसियत थी कि वो महज सखी नहीं थे बल्कि एसार करते थे। इसलिए कुरान ने उनकी तारीफ में फरमाया कि वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासत अल-हशर नहीं। वो हजरात अपने पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगर चाहे खुद उनको तंगी हो, यानी खुद को भूख व प्यास वगैरह की परेशानी है, मगर उसके बावजूद वो हजरात दूसरों को देते हैं और खुद सब्र कर लेते हैं।